बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंदगी। श्रोता सत्संगी भाई बहनों को साहेब बंदगी। बंधुओं, मैं आगे चलता हूँ जहाँ कल बात छोड़ी थी वहाँ से। धर्मन सुनो मन व्यवहारा। कह रहे हैं ये मन का व्यवहार सुनो। गुरगमते परखो मत सारा। मनवा शून्य ज्योति दिखलाए, नाना भ्रम मन ही उपजाए। सिस्टम इतना अजीब है इसका, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। मन की मारते हैं पुराई, ये पूरा मन का मांडन है। अनेक ठाव जी मात नवाए, आप न चीने धोखा पाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। दुनिया के लोग कोई अहंकार युक्त दिखता नहीं है, पर एक चीज से पता चलता है, दूध का मूल स्वाद खत्म हो जाता है। हाँ, पानी आच्छादन कर लेता है। इस तरह मन आत्मा में है, इसलिए आत्मा का मूल तत्व उसने दूषित कर दिया। आत्मा सहज है, पानी भी सहज है, पर सहज होने के साथ एक चीज जल में है। उसमें नमक डालो फौरन खारा हो जाएगा, उसमें मिर्ची डालो फौरन कड़वा हो जाएगा, उसमें नींबू डालो खट्टा हो जाएगा। लेकिन इन सबको धारण करता हुआ भी वो अपना मूल रूप नहीं खोता है। वो अपना मूल स्वरूप कभी नहीं खोता है। इस तरह आत्मा में मन माया चाहे मिली, पर आप आत्मा अपना मूल रूप कभी नहीं खोती है। उसका मूल रूप रहता है। आज हम वैज्ञानिक युग में लोग समुद्र के पानी को भी प्यूरिफिकेट कर रहे हैं। अब सवाल उठा कि समुद्र का पानी खारा क्यों है? समुद्र का पानी खारा दो कारण से। एक तो जल की थोड़ी प्रवृत्ति है, दूसरा समुद्र के अंदर कई पहाड़ हैं। मैं ऑस्ट्रिया गया था तो विजय के घर के पास में एक पहाड़ था। अजय देखना कौन सनबर्ग था क्या था, मैंने उससे पूछा ये क्या है? बोला नमक का पहाड़, बर्ग पहाड़ को बोलते हैं वहां शायद। इस तरह समुद्र के अंदर बहुत 2/3 पानी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसको प्यूरिफिकेट कर लिया। आजकल
समुद्र के पानी को परिशोधित करके पीने योग्य बनाया जा रहा है। उसको पीने योग्य बनाया जा रहा है। आत्मा में चाहे मन माया अनादिकाल से मिले, आत्मा अपना मूल रूप नहीं खोती है, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा को आच्छादन किया जा सकता है, आत्मा को आच्छादित किया जा सकता है, पर आत्मा के मूल स्वरूप को कोई खो नहीं सकता। अनेक ठाव जी मात न भाई, आप न चीने धोखा पाए। वो अनेक जगहों पर जा रहा, अपने को नहीं समझ पा रहा है। आत्मज्ञान समज्ञान न आना, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। यह सब देख निरंजन आशा, सत्य नाम बिन मिटे न पासा। अब घूमकर साहब एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, कह रहे हैं सच्चे नाम के बिना काल की फांस टूट नहीं सकती। ये एक सिद्धांत अपेल है। जैसे बंदर बाजीगर से उसके स्वभाव के प्रतिकूल सब काम कराता है, इस आत्मा से भी ऐसे ही सभी काम कराए जा रहे हैं। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन ले। यह विध यह मन जीव नचाई, कर्म भर्म सब फंद जड़ाए। कर्म भर्म सभी फंद जड़ाता है। सत्य शब्द मन देह उछेदी, मन चीने कोई बिरला भेदी। हाउ टू ऑपरेट इट, बस। सत्य शब्द मन देह उछेदी, मन चीने कोई बिरला भेदी। आप देखें, जैसे आप किसी की बात बीच में काट देते हैं ना, अपना तथ्य रखते हैं, मन ऐसा करता है। आप ध्यान में बैठते हैं, मैंने कई बार ये बात बोली है। आप उस समय ये मत सोचो कि क्या देख रहा हूं, आप उस समय ये सोचो कि मैं एकाग्र हूं कि नहीं, क्योंकि आपने अंदर की दुनिया देखनी है तो सूरत की आंख से, सूरत में आंख है, इसलिए साहब कह रहे हैं सूरत से देख सखी वह देश। सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। पुरुष संदेश सुनत मन दही, हवा आपन दिशा ले जीव ले बही। बच्चा स्कूल जाना नहीं पसंद करता, हालांकि शिक्षा जरूरी है उसके लिए, पर खेल कूद जाए, इसलिए अपनी दिशा में ले जाता है मन। मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूं कि ध्यान में बैठने के टाइम पर आपने महज एक चीज़ देखना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। अगर मैं एकाग्र नहीं हो रहा हूं तो कारण क्या है? मेरा संकल्प है कि मैं एकाग्र हूं, कौन कौन सी चीज़ें जो मेरी एकाग्रता को भंग करती है, तब मन समझ में आ जाएगा। इच्छाएं उठेगी तो आप कहेंगे ओ ये इच्छा कहाँ से आ गई, मैं तो इच्छा करने के लिए बैठा नहीं था। पिछली बातें याद आएगी, अरे मैं तो कुछ पिछली बातें सोचने के लिए बैठा नहीं था। ये कहाँ से आ रही चीज़ें? कुछ संकल्प उठेगा, कुछ फैसले करने लगोगे। सच्चे हैं उस समय आपका एक ही लक्ष्य है, एकाग्र होना। तब आपको समझ में आता जाएगा कि एक ताकत अंदर बैठकर मुझसे सब कुछ करा रही है। सुन धर्मन मन को व्यवहारा,
मन छीने पाए पद सारा। बस मन को जाना, सभी काम बन जाएंगे। मन के हारे हार है मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। अब साहब एक शब्द बोले, यातन में, यातन भीतर और न कोई, मन और जीव रहे घर दोई। इसमें मन और जीव दोनों रह रहे हैं। पांच 25, 3 मन झेला, 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, ये सब आए निरंजन चेला। ये उसी के शिष्य हैं। ये मन की दिशा लेते हैं और शरीर के अंदर समस्त देवता भी मन के अधीन है। वो आत्मा को बांधने में उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने कई बार एक रेफरेंस दिया, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहन देवा कर बैठे ताना। और वाह, गोस्वामी जी बड़ा अच्छा कह रहे हैं, इंद्रियों पर देवताओं का थान है। और इंद्रिन सुरन न ज्ञान सहाई, इंद्रियों पर रहने वाले जो सुर हैं, सुर देवताओं को, वो आपको ज्ञान की तरफ नहीं जाने देंगे। वो हमेशा आपको उलझाएंगे। आवत देख विषय बयारी, ते झट देख कपाट हो गई। वाह, इस तरह अनहद लूट होत घट भीतर। शरीर में बड़ी लूट हो रही, घट का मर्म न जाना। पुरुष अंश जीव आन समाना, ये परमात्मा का अंश है। सुध भूली निज घर सहजारा, ये भूल गया है। परमात्मा तो आपके डीएनए में है। अभी हरियाणा में एक खुदाई हुई, उसमें एक मानव कंकाल भी मिला था। उसका डीएनए किया गया तो वो भारत, यानी ये करीब 5000 साल पहले का है। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा आदि से भी पहले का है। जब उसका डीएनए किया तो आर्यन भारतीय ही थे। उन्होंने पहले दुनिया को खेती बाड़ी सिखाई, पशुपालन सिखाया, बाकी चीज़ सिखाई। ये तो एक वर्ग ने भारत को ये शो किया कि शुरू से ही तुम पर बाहरी लोगों ने राज्य किया है। ये एक साजिश थी। पाठ्यक्रम पुस्तकों में भी ये रखा गया, एक साजिश थी। कई बार मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये बहुत संपन्न देश है, सोने की चिड़िया, विश्व का गुरु। आप देखें, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी भी भारत में थी, नालंदा विश्वविद्यालय। जब तुर्कों का शासन आया तो उसके लिटरेचर जलाने में 6 महीने लगे थे उन्हें। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष बाकी है। जब भारत उस समय सोने की चिड़िया थी और पूरे संसार के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज हमारे लोग बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैंने एक बात कई बार बोली है, अमेरिका में भी देखो जो वैज्ञानिक है उसमें भारत का शेयर इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो मैक्सिमम भारतीय है। भारत महान देश लिए है, ये उत्तरी गोलार्ध के ऊपर है थोड़ा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के ऊपर समशीतोष्ण जलवायु है और यही लाइन सीधी चली जाती है आगे। दक्षिण भारत को हिस्सा थोड़ा छोड़ दो, यूरोपियन कई देश भी इसी लाइन में आ जाते हैं। इसलिए वहाँ का वातावरण खुशगवार है। इसलिए प्राकृतिक रूप से, अध्यात्म दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न है। पांच 25 3 मंझेला,
ये सब आए निरंजन चेला। पूरा साजो सामान इस बॉडी का जो है सब निरंजन का आज्ञा चल रही है। बहुत बार बोला मैं इस बात को, संतों तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। आगे साहब कह रहे देव निरंजन सकल शरीरा, ये पूरा शरीर मन है। तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, इसमें आत्मा भ्रमित होकर के रह रही है। ब्रह्मवशी जीव आप न जाना, जस सगवाल नलनी फंदाना। जैसे तोता ब्रह्मवश नलनी में लगे फल को खाने के लिए बैठता है तो चरखी घूमने के कारण उसमें एक शीशा भी बांधा होता है, उसकी टांगें ऊपर सर नीचे हो जाता है। शीशे में अपना रूप देखकर लड़ने लगता है, कहता है कोई और तोता आ गया, उसको किसी ने नहीं पकड़ा था, अपने ब्रह्म के कारण वो बंधा हुआ। आत्मा बस ब्रह्म से बंधी है, उसने पहले ये मान लिया कि मैं देही हूँ। यही सब देहाभिमान इस अज्ञान का कारण है। यही बात तो वशिष्ठ जी ने राम से कहा, हे राम आत्मज्ञान के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। यहां राम जी एक सवाल कर रहे हैं, हे गुरुवर आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम में ऐसा क्या जलवा, ऐसा क्या रूप है जिसे देखने के बाद जीव संसार सागर से पार होता है। पता है वशिष्ठ जी ने एक सटीक उत्तर दिया है, हे राम देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास में शरीर ये बात ही खत्म हो जाती है। निज रूप की प्राप्ति के बाद वो ये जान जाता है, ओ मैं आत्मा हूं, इसमें न इंद्रियां है, न इसमें मन है, न आत्मा जन्मती है, न आत्मा की मृत्यु होती है। बस जब ये जान जाता है उसके बाद शरीर में रहता हुआ भी वो जीवन मुक्त होता है। वो जीवन मुक्त होकर जीवन जीता है। उसके बाद ये आत्मदेव जो है खुद चैतन्य होकर शरीर का संचालन करता है, मन को दबा देता है। इसलिए साहब कह रहे हैं मन चीने कोई बड़ा भेदी। वाह, जिम के हर छाया जल देखे, निज रूप द्वितीय वह लेखे। शेर पानी में अपना रूप देखता है, निज रूप को दूसरा वाला शेर समझ लेता है। धाय पड़े जल प्राण गवाए, वो छलांग लगाकर मर जाता है उसमें, उसे किसी ने नहीं मारा। वो अपनी अज्ञानता के कारण से मारा गया, किसी ने धक्का नहीं दिया। आत्मा अपनी ताकत से अपना विघटन अपने को मान रही है। कांच महल जिम भूखे स्वाना, निज आकार द्वितीय कर जाना। कांच के मकान में जैसे कुत्ता भौंक भौंक कर मर जाता है, निज रूप को दूसरा कुत्ता मानकर। वाह वाह, ऐसे ही हम जी रोक लगाई, ग्रासे काल तबे पछताई। इस तरह इस आत्मा को मन ने भ्रमित कर रखा है। ये भ्रम सदगुरु ने भ्रमगर तोड़ा। एक पूर्ण गुरु आपका भ्रम तोड़ेगा। सदगुरु शब्द प्रीत ना करे, ताते देश नष्ट सब पड़े। कृत्रिम नाम निरंजन शाखा, ये जितने भी कृत्रिम नाम है, माया भी नाम है, ये सब निरंजन के। आदि नाम सदगुरु अभिलाखा, इस नाम पर तो बहुत बड़ा झंझट है। अरे नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ा जाना। सदगुरु चरण प्रीत ना करी, सदगुरु मिले निज घर संचरई। धर्मदास जी भयो
बेगाना धोखे सुधा गरल लपटाना, धोखे सुधा गरल लपटाना। अमृत के धोखे में ये विष में डुबकियां लगा रहा है। अस के फंदे रचो धर्मराई, धोखा दे। बस जीव सब भरे भुलाई, इस तरह जीव धोखे में भ्रमित है। और सुनो मन कर्म पसारा, धर्म चीन दुष्ट जीव हाय होए निहारा। बोला इस मन का पसार सुनो, चीन है रहे बिन धर्मन शब्द मम दीपक लहे। बोला मेरे शब्द दीपक की तरह हैं, उनको समझना। यह भिन्न भाव दिखावत तो कह, देख जीव मन ना गए। जिससे मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिससे मन तुझे पकड़ नहीं पाएगा। मन सुरती के द्वारा ही चल रहा है। जौन लो गणपति जागे ही, नहीं संधि पावत तस्करा। रहत गाफल भ्रम वश तभी तस्कर संचरा। अब साहब क्या कह रहे हैं, जब तक घर का मालिक जाग रहा है, सेंध नहीं काट सकता है तस्कर। इसलिए उनका टाइम ही रात 12 बजे से 3 बजे तक होता है, जब आदमी गहरी नींद में हो। इस तरह मन आपको पहले गफलत में लाएगा। गफलत में कैसे लाएगा, कोई ना कोई भावना उठाएगा, आप उसमें घूमें कि सब चला गया मामला। इसलिए सूरज संभालना, जागृत कला अनूपता है काल पावे नहीं। इसलिए हमेशा चेतन रहना, गफलत नहीं सदा होशियार देखना। भ्रम तिमिर अंधकूप छल यमराज जीवन ग्रसे। अब मन की साहब वृत्ति बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। मन को अंग सुनो जनसूरा, चोर साहब परखो गुरपूरा। बोला मन को थोड़ा समझना। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे ब्याल। मन ही काल कराला है। सुंदर नार दृष्टि जब आए, मन उमगे तन काम सताए। सुंदर नार जब नजर आती है, मन में उमंग आती है, काम सताता है। भय जोर मन लेते हैं धावे, ज्ञानहीन जीव भटका खाए। और जोर भरता है अंदर में, ज्ञानहीन आदमी उधर भटकता है। नारी भोग इंद्री रस लेना, ताकर पाप जी को सरतीना। नारी भोग का आनंद इंद्री ने लिया और उसका प्रतिफल आत्मा को भोगना पड़ता है। आप सोचे ना थोड़ा, केवल ज्ञान कबीर का वरले जन जाना। द्रव्य पराई देख मन हर्षा, कह ले बस व्यापो तृष्णा। दूसरे का धन लेकर आदमी कैसे कैसे छल कर रहा है, कैसे कैसे कपट कर रहा है। आजकल तो एटीएम से भी दूसरे के बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। वाह, एक यूपी के श्रीमान ने, अजय MBA पढ़ा लिखा लड़का है, उसको कहा मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा दे रहा हूँ, तुम मुझे अपना अकाउंट दो। अकाउंट दिया, फिर बोला अकाउंट का कुछ कोड वर्ड दे दो। अच्छा वो दे दिया। उसने क्या किया, उसके अकाउंट से ही पैसे निकाले। चलो यहाँ थोड़ा हमारे अच्छे लोगों से पहचान है, साइबर क्राइम में गए, वो पैसा फिर वापस आया। क्या बोले, साइबर क्राइम ने उसको पकड़ लिया है। देखो क्या क्या लोग हैं। लॉकडाउन के कारण अभी अरेस्ट नहीं हुआ, अरेस्ट तो होगा वो। इस तरह इंसान कितना छल करता है दूसरे का धन लेने के लिए। उसने लाइन ये चुनी। कुछ लोग अच्छे लाइन चुनते हैं, हक की कमाई खाएं। मेरे पास आश्रम में काम चल रहा था, पहाड़पुर की बात है। मैंने 4 लेवल लगाए थे। किस लिए लगाए थे, ताकि फर्श डालने। हमारे आश्रम में गोबर का यूज नहीं करते हम। गोबर तो एक विष्ठा है,
विस्टा विस्टा है, उसमें बहुत कीड़े होते हैं, तो माटी से ही लेपते हैं चूल्हे बगैर। तो साहब मैंने सोचा आश्रम को मिट्टी से लेपना मुश्किल होता था, फर्श डाले, तो 4-5 लेबर लगाए, एक लेबर था। जब शाम को वो बेचारे गरीब थे, दिहाड़ी रोज लेते थे मुझसे। एक ने कहा महाराज आज आधा, उसने मुझसे पूरी दिहाड़ी नहीं ली, आधी ली। मैंने कहा आधा दो, मैंने कहा नहीं। क्यों? और वो सबसे ज़्यादा काम करता था। बोला आज मैं पूरी ऊर्जा से काम नहीं कर सका। मैं बोला क्यों नहीं किया? बोला आज मुझे बुखार था। अच्छा, तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कल करना, अभी मैं तुम्हारी दिहाड़ी नहीं काटना आज। बोला ना, वो लिया ही नहीं। बाद में उस आदमी के बारे में मैं थोड़ी जानकारी लिया, ये कौन है। मुझे किसी ने बताया गुरुजी ये एक साधु है, अनपढ़ है, प्यारा इंसान है, इसके बाल बच्चे नहीं, इसने शादी नहीं की, ये दिहाड़ी लगाकर पैसा लेता है, गरीबों के बच्चों को पैसा बांटता है। वाह क्या बात थी। इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, और एक इंसान दूसरे का धन लेने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है। आजकल हमारे बैंकों से पैसा भी किस तरह से निकाल दिया जाता है, इसके अकाउंट से पैसे निकलवा दिए। एक पढ़ा लिखा लड़का, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मैं ये कह रहा हूँ इस तरह इंसान दूसरे के धन को चाहता है, कैसे प्राप्त करें। मैं तो कहता हूँ पड़ा हुआ भी नहीं उठाना। देख मन ही की फांसी। भाइयों एक बात अपने जहन में समा देना, मन से बड़ा आपका शत्रु कोई नहीं है। लोग कहेंगे मन 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 क्यों चिल्ला रहे हैं हमेशा। कुछ लोग कह रहे हैं अरे भैया मन ही तो भूमिका है आत्मा के बंधन की। संत द्रोह और गुरु की निंदा, यह मन कर्म काल मत फंदा। हाँ, कुछ मेरे शिष्य मेरी निंदा करते हैं, वो पंथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? वो नियम तोड़ देते हैं, तो सोचते हैं अब नहीं जाना है, तो वो बहाना क्या बनाते हैं, कुछ नहीं है वहाँ, फलाना है ठिकाना है, मेरी निंदा करने लगते हैं। फिर होता क्या है? डरा नहीं रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। थोड़े समय बाद हताश होते हैं, या तो बहुत भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, या तो पागल होकर के उनको फिर मेरे यहाँ लाते हैं। ये मेरे भाइयों बहनों मत सोचना कि भयभीत करने के लिए बोल रहा हूँ। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक करो गुरु 10 पांचा, साहब ने यूँ बोला। लेकिन एक पूर्ण सत्य मार्ग को अपनाने के बाद जब आप वहाँ से हटते हैं तो फिर आपकी दुर्गति होनी होनी है। ग्रही होए पर नारी जोए, यह मन अंधकर्म से विष बोए। हाँ वाह, ये मैं कुछ ऐसी बातें किसी से खुली नहीं पूछता हूँ। इस कलयुग में 90% लोग अपनी स्त्री होने के बाद भी पराई स्त्री से संबंध स्थापित करते हैं। मैंने माता बहनों से ये कभी नहीं पूछा, ये बदतमीजी होगी। मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ पुरुषों से, जो विवाह के बाद अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी से संपर्क स्थापित नहीं किया, हाथ खड़ा करो। तो मुश्किल से 10% लोग होते हैं। ये सब मन का खेल। और साहब क्या कह रहे हैं, भाई संतुष्ट रहे, जो पद पदार्थ हमारे रानी के पास है वही कहानी के पास है। आपकी पत्नी आपकी जीवन संगनी है, आपके सुख दुख में आपके साथ में है, और आपने कसम भी खाई है अग्नि को साक्षी रख करके कि मैं जतित्व का पालन करूंगा, वो सतीत्व का पालन करेंगे। कुछ नहीं रखा कहीं। जो पद पदार्थ हमारे रानी के पास मलमूत्र के द्वार है वो कहानी के पास भी है। कहाँ गोता लगा रहे हो? परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सिर गए परनारी के मां। परनारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए परनारी के संग। परनारी का राशना जो लहसुन की घ्राण, कोने बैठ के खाइए प्रगटे तुरंत निदान। अरे पहले तो साहब परनारी पर बोल रहे, आगे क्या बोल रहे वो भी सुनो, आइडिया हमारा वो भी सुन लेना। अरे नार पराई आपनी भोगे नर कह जाए। अब साहब पहले तो आपको एक नारी पर स्थिर किया, उसके बाद वहां से भी निकलना है। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, अरे नार पराई आपनी भोगे नर कह जाए। क्या पराई क्या आपनी भोगे नर कह जाए।
अब एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, आप चौंक जाएंगे। आखिर तो निकलना ही है वहां से, जहां आपका पूरा प्रेम लगेगा वहीं आओगे। ये तो एक समझौता है पहले एक नारी ब्रह्मचारी, आगे उसी डगर पर चलना है जिस डगर पर हम हैं। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जल जाए, चाहे अपनी आगे चाहे पराई आगे। छुरी या पराई आपनी, काटे दर्द न होए। छुरी चाहे अपनी है चाहे पराई है, काटेगी। जहर पराया अपना, खाए थे मर जाए। जहर पराया क्या अपना क्या, खाओगे तो मरोगे। को पराया अपना, गिरे सो बूढ़ा जाए, ऐसा भेद विचार कर तू मत गोता खाए। अपना पूरा कंसंट्रेशन ईश्वरीय प्रेम में रखो। वाह, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, कामी नार प्यार जिम, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। लोभी प्रिय जिम दाम, वाह हे प्रभु, जैसे कामी को हमेशा नारी 24 घंटे दिखती है, लोभी को 24 घंटे ध्यान में ही उसका धन में ध्यान रहता है, तिम वैसे ही मुझे लगे प्रभु तुम्हारो नाम, ऐसा ही प्रिय मुझे तेरा नाम लगे। यहां एक ये भाव है कि जहां जा से जाको सत्य स्नेहू, वाह, जिससे जिसका जहां प्रेम होगा वहीं जाएगा। इसलिए तो बेचारे सन्यासी इंद्रियों का पूरा आनंद त्याग करके निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते। नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। जीव घात मन उमंग करावे, तास पाप जीव नरक भुगावे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये कितना बड़ा पाप है। एक अधिकारी था, अच्छी पोस्ट पर रहा, उससे बड़े अधिकारी का संबंध उस दूसरे अधिकारी के साथ था। उस अधिकारी को पता चला मेरी पत्नी का संबंध इससे है, उसने सुसाइड कर लिया। अब यहां सवाल उठा, जो उसने सुसाइड की उसका निमित्त कौन था? वही तो था ना जो उसकी स्त्री से नाजायज संबंध स्थापित किया। साहब ने बड़ी साफ बात बोली, परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सर गए परनारी के मान। आज हम कैसे परिवेश में जी रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति भारत में इसकी जगह नहीं है। यहां हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने जीवन पद्धति को बड़े बेहतरीन तरीके से इंगित किया है। सोशल लाइफ जैसी भारत में कहीं नहीं है। मैंने आपसे कई बार बोला, मैं विश्व के कई देशों में घूमता रहता हूं। मैं आपको यूक्रेन की बात बताता हूं, वहां सोशल लाइफ नहीं है। बाहर एक 65 साल की एल्डर लेडी मुझे प्रार्थना कर रही है, ब्लेस मी फॉर ग्रांड मदर। हाँ, मुझे दादी होने का आशीर्वाद दो। मैंने पूछा तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है? बोला बेटा ही नहीं है। यानी वो कह रही थी, पहले देखो क्या चालाकी से मुझसे आशीर्वाद मांग रही थी, पहले मुझे बेटा दो, फिर मेरा बेटा हो, उसका बेटा हो जाए मैं दादी बनूं। मैं कहा शेख चिल्ली की नानी, तब मैं एज पूछा, 63 या 65 ईयर एज थी। पता है क्या बोली? 5 बॉयफ्रेंड रहे मेरे, मेरी शादी नहीं हुई। वहां आदमी को बहुत कम को पता है मेरा बाप कौन है। गर्लफ्रेंड बनाते हैं, विषय भोग करते हैं, जब वो कंसीव कर लेती हैं वो भग जाते हैं, कहते यही लाइफ स्टाइल है। वाह, कौन इस बच्चे का झंझट उठाए।
इसलिए वहाँ की ऐसी पद्धतियाँ हैं कुछ देशों की कि लड़कियां बेचारी अपना जीवन साथी ढूंढती रहती है। तो वहाँ एक कहावत भी है, मैन गिव लॉ फॉर सेक्स, फीमेल गिव सेक्स फॉर लॉ। आदमी औरत से प्यार सिर्फ सेक्स के कारण करता है। औरत सेक्स इसलिए दे रही है कि मुझसे सही में प्रेम कर लो, तुम इसी के दीवाने हो। प्रेम में बड़ा आनंद है, वो किसी से भी करके देखो, वो दो चीज से रहे तो। प्रेम, वासना जो है प्रेम को दूषित कर देती है, जैसे गंदगी जल को दूषित करती है। और स्वार्थ, जहां दो चीज आई वहां प्रेम खत्म हो जाता है, निष्काम हो जाए। प्रभु से भी प्रेम ऐसा करना, कुछ लेने की चाह में नहीं करना, बस ये कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। मैं इससे आगे क्या कहूं, तुम मुझ में है, मैं तुझ में हूं। जीव घात मन उमंग करावे, तास पाप जीव नरक भुगावे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में सोशल लाइफ वैसे ही टॉप है, दादा परदादा गोत्र परगोत्र वो सब चीज़ें चलती है, वहाँ कुछ नहीं है। हम वो संस्कृति कैसे अपनाएं जो हमारा संस्कृति है। तीर्थ व्रत और देवी देवा यह मन धोख लगा विषय। मैं कह रहा हूं घूमने फिरने जाना तो आपको बहुत मजा आएगा। स्वामी अग्निवेश ने जब एक बात कही थी अमरनाथ के लिए तो उसकी बड़ी आलोचना हुई थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि स्वामी अग्निवेश की बात में कुछ वजन है क्या। आखिर में उनको स्वामी अग्निवेश को अपने शब्द वापस लेने पड़े थे। सच्चाई क्या थी इसमें। मैं अपनी आर्मी सर्विस में अमरनाथ धाम में ड्यूटी भी किया हूं। क्या शिवजी महाराज भांग खाते थे क्या? कभी नहीं। भंगेड़ी गंजेरी शिवजी का नाम लेकर बम बम भोले करके गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, और मैक्सिमम ऐसे लोग वहां जा रहे हैं। अग्निवेश ने यही देख करके बोला होगा शायद। हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी है ना। ऐसे में मन बड़ा खुश हो जाएगा। मेरी मेमोरी ठीक है, बाल ब्रह्मचारी हूं मैं। अभी 71वां जन्मदिन मनाया। अभी तक साहब की कृपा से मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी नासिका, मेरा मुंह काम ठीक कर रहा है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। यहां तक कि श्राइन बोर्ड वालों ने एक बात बोली, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लोगों ने, उस सच को तो स्वीकार करो। बोला 90% यहां लोग टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु कम आते हैं। वो छुट्टियों में एक एंजॉय के लिए आते हैं। वहां ये एक श्रद्धा का धाम है, वो ये बोल रहे हैं। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अहम है, लेकिन अभिव्यक्ति में आप देशद्रोह की बात नहीं कर सकते, धर्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लेकिन जो सही है वो तो कहा जा सकता है। राम जेठमलानी ने एक सवाल उठाया था संसद में जुडिशरी में करप्शन पर। पता है उसको ये कहकर के टाल दिया गया था ये सहिष्णु सब्जेक्ट है। उसने कहा कैसा सहिष्णु सब्जेक्ट है, जब इसमें ये चीज हो रही है इस पर चिंतन करना है। इस तरह एक महात्मा कुरीतियों पर प्रहार करता है, उसने तो बोलना ही बोलना है समाज में कुरीतियां जो पनप रही है। इसलिए कबीर साहब को एक क्रांतिकारी संत बोलते हैं। वो बोलेंगे, वो समाज में एक अध्यात्म चेतना लाना चाहते हैं, इंसानों को बुराई से दूर करना चाहते हैं, उनका मिशन यही है। तो वो बुराइयों पर प्रहार कैसे नहीं करेंगे। कबीर साहब ने खुलकर बुराइयों पर प्रहार किया, कभी नहीं डरे। संतों की वाणी कोकिला है, हमें उन चीजों को समझना है। तीर्थ व्रत और देवी देवा यमन धोख लगावे सेवा, दाग द्वार का मने दिखाए, दाग दिखाए मन ही बिगड़ावे। ये मन 2 मिनट एकाग्र नहीं बैठना चाहता है,
किसी धाम में जाओ ये खुश होता है, क्यों? तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे, तरह तरह की चीज़ें, आंखें अभिराम दृश्य देखेंगे, नैना अभिराम, और तरह तरह की पूरी स्थितियां देखेंगे। मेले ठेलों में जाएंगे, वहाँ छेड़ा छाड़ी होगी, फलाना देखा हुआ। एक जन्म राजा का होई, बहुर जन्म में भुगते सोई, बहुर होए सांड कर अवतारा, बहु गायन को होए भतारा। राजा लोग कई कई शादियां करते हैं, साहब कह रहे हैं, फिर वो सांड बनते हैं। साहब ने इतना खोद खोद कर बोला है, छोड़ा नहीं है इस दाढ़ी वाले ने। कर्म योग है मन को फंदा, होए निकर्म मिटे दुख धंधा। वाह वाह वाह, ये निकर्म का संदेश साहब ने द्वापर में भी दिया, सतयुग में भी दिया। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, ये तो साहब ने बोला है, सतयुग में भी बोला। शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन कारक है, इसलिए करना तो है शुभ, पर उसमें कांक्षा नहीं रखना कि कुछ प्राप्त हो। सुनो धर्मन मन भावना, कहना कहूँ निर्बार के। बोला हे धर्मदास, इस मन का खेल कहाँ तक बोलूं? त्रयदेव 33 कोटि फंदे, देखो क्या बोल रहे, त्रयदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देव फंदे, सबको फंदा है। शेष सुर रहे हार के, शेष सुर आदि रहे हार के। सदगुरु बिना नहीं कोई लख पावे, पड़े कृत्रिम जाल। बिना जब तक गुरु अंतर्दृष्टि नहीं देगा तो मन का पूरा खेल आपको समझ में आ ही नहीं सकता। मुंह नहीं आएगा खेल समझ में। पड़े कृत्रिम जाल, ये मायावी जाल में सब बंधे हैं। वाह, साहब का क्या शब्द है, माया महा ठगनी में जानी। वाह वाह, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी। आगे क्या करें? राम की सीता बन बैठी, कृष्ण के राधा रानी। तीरथ में पानी हो बैठी, पंडा के मूर्त हो बैठी, तीरथ में भाई पानी। विष्णु की लक्ष्मी हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। बड़ा लंबा शब्द है साहब का, माया मार ठगना। आगे क्या बोलते हैं? चंद कह रहे, चंडित, मुंडित, झूठ, जटाधर और ठगे बेताली। यानी सबको नचाया इसने। चंडित, पूरा माथा चंदन से जो रंगे हुए है वो चंडित। मुंडित, पूरा घुट्टम घोट करके सन्यासी हैं जो, उनको चंडित मुंडित। जूट जटाधर, भभूत रमाकर बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाले। और ठगे बेताली, शमशान घाट में रहने वाले तांत्रिक और अवघड़, उनको भी। चंडित, मुंडित, झूठ, जटाधर और ठगे बेताली। कहे कबीर कोई संत जोहरी तिनके हाथ बिकानी। उनके बाद मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन ये नहीं लगता है। नाम, जहाँ नाम तह काम नहीं। बस बचिए एक उपाय, सार नाम को पाएंगे। विरला संत विवेकी चीन्हे छोड़ी है काल हो। सदगुरु के विश्वास जन्म मरण भय नाशई। धर्मन सो निजदास सत्य नाम जो दृढ़ गए। धर्मचरित्र सुनो धर्मदासा, छल बुद्धि कर जीवन फांसा। अब क्या कह रहे हैं ये सुनो।
धर अवतार कथा तिन गीता, अंध जीव कोई गम्य न कीता। अर्जुन सेवक अति लौलीना, तासे ज्ञान कहो सब भीना। ज्ञान प्रवृत्ति निवृत्ति सुनाया, तज निवृत्ति प्रवृत्ति डराया। निवृत्ति और प्रवृत्ति दो कर्म है, निवृत्ति को बताकर प्रवृत्ति में डाला। दया क्षमा प्रथमे तिन भाखा, ज्ञान विज्ञान कर्म अभिलाखा। दया और विज्ञान ये क्षमा ये सिखा। अर्जुन सत्य भक्ति लौलीना, कृष्ण देव से बहुत आदीना। प्रथम कृष्ण दीनी थे आशा, पीछे दीनों नरक निवासा। ज्ञान योग तज कर्म जड़ाया, कर्म वशी अर्जुन दुख पाया और इससे दुख पाया। मीठ दिखाया दियो विष पाछे, जीव बट मार संत सब काछे। वाह कह लग कहो क्षण है यम के, छल यम के। संत कोई कोई परखी हैं। बोला इस काल पुरुष के छल क्या क्या कहूँ, कोई कोई परखता है। ज्ञान मार्ग दृढ़ रहे तब सत्य मार्ग सूझे ही। चीन है यम छल मता तब चीन न्यार तो रहे, तब सब चीज समझ में आएगी पूरा काल का खेल। नाम की प्राप्ति के बाद सदगुरु शरण यम त्रास नाशे, अटल सुख आनंद रहे। इसलिए सदगुरु की शरण में आकर यम की त्रास मिटती है। करहूं पंथ प्रकाश, अजर संदेश तो दे दियो। अब धर्मदास जी साहब से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु तुम सत्पुरुष दयाला, वचन तुम्हारा अमित रसाला। वाह आपकी वचन अमृत में है। मन को रहन जान हम पाया, धन सदगुरु तुम आन। बोला मैं मन को समझा, अभी मुझे जगह। अब भाषो प्रभु अपनी डोरी, कह रहनी जम तिनकर। अब अपनी डोर बताओ तुम तक कैसे पहुंचा जाए। बड़ा यूनिक सवाल है। धर्मन सुन पुरुष प्रभाव, पुरुष डोर तुम्हें अभी चिन्हाओ। बोला परमात्मा तक की डोर मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। पुरुष शक्ति चाहिए तभी तुम पार होगे, नहीं तो नहीं। अब पुरुष शक्ति क्या है वो सुने और आप देखें कि नाम के बाद आपके पास आई है कि नहीं। पुरुष शक्ति खोडश आही, वही शक्ति संग जीव लोग जाएगी, उसी के द्वारा ये सतलोक जाएगा। बिना शक्ति नहीं पंथ चले, शक्तिहीन जीव भव अर्जई। उस शक्ति के बिना कोई जीव नहीं चल सकता। वो शक्ति सुनो। प्रथम ज्ञान, नाम के बाद ज्ञान आ जाएगा। आप देखो ना, आपको अभी अच्छा बुरा सही गलत समझ में आ रहा है। दूसरा विवेक, आप हर चीज पर अब विवेक करते। तीसरा सत्य, देखो जहां झूठ भी बोलते हो तो पछताते हो, सत्य आ गया। चौथा संतोष, आप संतुष्ट हैं चाहे आपके पास कम भी है, आप कह रहे हैं साहिब की इच्छा कृपा। प्रेम, आप में प्रेम भी आया। धीरज, आप में धैर्य। निर्घोष, आप किसी से झंझट नहीं लेना चाह रहे, निर्घोषता। दया, अब आप किसी को जीव को नहीं मार रहे हैं। पहले क्या थे आप सोचें, क्षमा। अच्छा, और शील, आप किसी का अपमान नहीं करना चाहते। निष्कर्मता, मैं आपको सच बताता हूं, मुझे कभी कभी जब लोग कुछ धन देते हैं सच में मेरा दिल भर आता है। इस समय एक भंडारे में मुझे एक विधवा ने 50,000 रुपये दिया, तो उसकी सफ़ेद चुन्नी देखकर मैं जान गया कि ये लेडी विधवा है। मैंने कहा ये माता किस लिए? उसके पति की फैमिली पेंशन आधी हो जाती है। मान लो मैं फौज में था, खैर मैं तो शादी नहीं किया हूँ। एक सूबेदार फौज में है, रिटायर हुआ तो उसको 30,000 के आसपास पेंशन मिलती है। अगर उसका शरीर छूट गया तो उसकी पत्नी को 50% मिलता है, 15,000। इस तरह उसका पति की पेंशन थी। पेंशन पति को कोई ऊंचे पद पर नहीं था, 14-15,000 रुपये थी। 7,000 रुपये उसको 8 मिलता होगा, उसको जोड़ कर दिया। मैं उसको कहा सुनो माता, मेरे पास तुम्हारी तरह लाखों लोग हैं, मेरे पास धन की कमी नहीं है, अभी तुम मुझे नहीं दो, ये तुम अपने पास रखो, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा पैसा मंजूर कर लिया। उसका क्या सवाल था, साहब जी ये पेंशन से जोड़ कर रखे सेवा के लिए। वाह यार क्या बात है। एक माता ने एक महात्मा को
महज 2 आने दिए। वाह, लोगों ने बड़ा पैसा चढ़ाया। महात्मा ने कहा माता धन्य हो। एक शिष्य ने पूछा गुरुवर आपको इतना धन लोगों ने चढ़ाया, आपने उनको धन्य हो नहीं बोला। ये बुढ़िया 2 आने चढ़ाई है। बोला बेटे इसके पास थे ही 2 आने। वाह वाह, कहा इसके पास थे ही 2 आने, इसने तो सब कुछ दे दिया। आज भी दुनिया कायम है। त्याग वैराग्य शांति निज धर्म, आप में भी त्याग भी है। आपकी आकांक्षाएं खत्म हो गई। पहले आपकी कई इच्छाएं थी, यूं करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा। अब चाह मिटी चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, वही शहंशाह हैं जिसको नहीं चाह। अब आपकी आकांक्षाएं नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े महात्माओं के पास चीजें नहीं आती है। सहजे सहज पाइए, ये गुरु कृपा से मिल जाती है धर्मदास। ये आएगी पूरी शक्ति के बिना जीव संसार से पार नहीं होगा। करुणा कर निर्जीव उबारे, मृत समान सब कुछ चित्तारे। करुणा होगी उसमें, यानी दूसरे के दुख से दुखी हो जाता होगा। और मित्र संता सब में एक आत्मा देखता है। फिर विचार करो इनमें से आपके पास क्या चीज आई है। आप विचार करो नाम से पहले आप क्या थे अब क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मिला मुझे। गुरु सेवा गुरुपद प्रतीति, जय और बसे चले जम जीती। हाँ, गुरु सेवा गुरु चरण में गुरुपद प्रतीति, पद कहते चरण को, उसके प्रति विश्वास। जय और बसे, और कहते हृदय, बसती है। चले जग जीती, वो दुनिया को जीत कर चल पड़ता है। आत्म पूजा संत समागम, महिमा संत कहता निगमागम। गुरसम संत भक्ति अवराधे, ममता मोह क्रोध गुण साधे। अमृत वृक्ष पुरुष सतनामा, पुरुष सखा सत अभिचल धामा। यह सब डोर पुरुष की आई, सत्य नाम गह सतपुर जाई। सच्चे नाम को ग्रहण करके ही वो सतलोक जाता है। चक्षहीन नर जाय न प्राणी, यह सब कहूँ पंथ सहजाने। इसलिए गुरु आंतरिक चक्ष खोलता है। और नानक देव जी की वाणी कितनी कोकला है। कूप नीर बिना, धेन क्षीर बिना, 10 प्राणी सतनाम बिना। हुआ रात्रि चंद्र बिना, धरती मेह बिना, जैसे मंदिर दीप बिन सोना, 10 प्राणी सतनाम बिना। भाई नानक देव जी कह रहे हैं हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे नारी पुरुष बिन हीना, 10 प्राणी सतनाम बिना। तो सुमरण कर ले मेरे मना। अब साहब क्या कह रहे हैं, नाम बिना सब विद सोहीना। नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम दान की प्राप्ति के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें आई है, आप अपने हृदय को पलट कर के पन्ने पलट कर देखो अतीत को, और अब क्या है ये वस्तु अगोचर देह में सदगुरु दीन सूरत सहजानी। दृढ़ प्रतीत गहे गुरु चरणा, मिटे तास जन्म और मरना। इस तरह दृढ़ प्रतीत से गुरुचरण को पकड़े, उसका जन्म और मरण खत्म हो जाता है। अच्छा, मुझे अभी अजय ने इशारा कर दिया कि 1 घंटा हो चुका है, अब बातचीत समाप्त करो। अच्छा, कोई बात नहीं है। मैं सत्संग में 4-4 घंटे पलथी मार के बैठता था। बैठना सबसे बड़ी जहमत होती है। खड़े होने से आदमी थकता है, उतना नहीं जितना बैठने से। जब आप बैठे हैं तो आपके पूरे वाइटल ऑर्गन प्रेस्ड है। आपकी किडनी दबी हुई है, आपका लीवर दबा है, आपका हार्ट दबा है, आपका ब्रेन दबा है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि आप डोंट सिट मोर देन 40 मिनट। आफ्टर एवरी 20 मिनट यू हैव टू वॉक नियर अबाउट 10 to 15 स्टेप्स। आफ्टर देन यू सिट, डोंट सिट कंटिन्यू मोर देन 20 or 40 मिनट। खैर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने सत्संग 3 हिस्सों में कर दिया है। अब मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपसे कहूँगा कि ये अपना अमूल्य जीवन ऐसे नहीं जाए। भजन बिन बावरे हीरा जन्म गवाए। कल पुनः फिर आपके समक्ष पेश हो जाऊँगा।
साहेब।